ये दुनिया बेहद अजीबोगरीब है और आपको दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हुई दिख जाएंगी जिनके जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग तो हताश होने पर सुसाइड करने जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने पक्षियों की सुसाइड करने की खबर सुनी है? अगर नहीं तो अब सुन लीजिए। ऐसा भी होता है कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं जतिन बर्नवाल आज आपको मेरे नाम से मिलती जुलती जगह जतिनगा के बारे में बताने वाला हूँ, जहां ऐसी सुपरनैचुरल घटना होती है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन असम के डीमा हसाओ जिले में एक छोटा सा गांव है जतिनगा। वहां पर बर्ड्स वाकई सुसाइड करने आते हैं। हर साल सितंबर से नवंबर महीने तक असम के जतिनगा में पक्षियों की लगभग 40 स्पीशीज को सामूहिक आत्महत्या करते हुए देखा जा सकता है। इसमें टाइगर बिटर्न, लिटिल एग्रेट, ब्लैक बिटर्न, पॉन्ड हेरोन, इंडियन पिट्टा जैसे कई पक्षी शामिल हैं। जैसे ही शाम होती है, सैकड़ों पक्षी फुल स्पीड में बिल्डिंग से और पेड़ों की तरफ उड़कर आते हैं और टकराकर मारे जाते हैं। शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक काली अंधेरी रात में न सिर्फ स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी इसमें भागीदारी होते हैं। यहाँ की आबादी केवल 2500 लोगों की है और ये विश्व स्तर पर पक्षियों की आत्महत्या की घटना के लिए जाना जाता है। सबसे पहले इसे साल 1905 में जेमे नगा समुदाय के लोगों ने देखा था। अंधेरी रात में खेतों की पहरेदारी कर रहे लोगों की नजर इस घटना पर पड़ी और उन्होंने देखा कि कई पक्षी मरे हुए थे। इस घटना से यहाँ के लोग काफी ज्यादा डर गए और उन्हें ये किसी भूत प्रेत और डायन का साया होने जैसा लगा। इस इंसिडेंट के बाद लोकल नगा कम्युनिटी के लोग अपनी जमीन जयंतिया कम्युनिटी को बेचकर चले गए। जयंतिया लोग इस घटना से डरे नहीं, बल्कि उन्हें ये तो कुदरत का करिश्मा की तरह लगा और बाद में वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच ये जगह बहुत ही मशहूर हो गई। इस फिनोमेना को सबसे पहले जिक्र ब्रिटिश टी प्लांटर E.P. गी ने वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया किताब में 1957 में किया था। इसके बाद साल 1977 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपनी टीम इस जगह पर भेजी और इतना ही नहीं, जापान, अमेरिका और यूरोप के भी लीडिंग बर्ड एक्सपर्ट्स इस रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए। इसी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के कारण इसे पृथ्वी पर सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इसे वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। कई सालों तक गांव वाले बुरी आत्माओं को इसकी वजह मानते थे। कुछ कहते थे कि ये डायनों का काम है, तो कुछ को लगता था कि यहाँ चुड़ैलों का साया है। कुछ इस गांव को शापित कहा करते थे। इस क्षेत्र में हो रही सामूहिक आत्महत्याओं का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सका है और बस कई तरह की थियोरीज सर्कुलेट होती रहती है। असम के जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट अनवरुद्दीन चौधरी ने बताया था कि पक्षी आत्महत्या नहीं करते हैं, बल्कि अंधेरे में उड़ते हुए रोशनी की तरफ आकर्षित होकर टकराकर मारे जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटना बाकी जगह पर क्यों नहीं होती। इसके अलावा पक्षी डायर्नल नेचर के होते हैं, यानी कि वो आमतौर पर दिन में ही एक्टिव रहते हैं, तो फिर यहाँ उनके शाम में उड़ने की आखिर क्या वजह है? वैसे तो कोई भी इसका ठोस जवाब नहीं दे सका है और ना हमें मिला है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा जतिनगा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है, जिस वजह से पक्षी रात में उड़ान भरते हैं और टकराकर मारे जाते हैं। वैसे वीडियो देखकर अगर आपको यहाँ जाने की इच्छा हुई है तो संभाल कर, क्योंकि जतिनगा में रात को मूवमेंट करना या फिर जाना भी मना है। ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।